विगत दिनों नवागत छात्र छात्राओं के परिचय सम्मेलन में छात्र छात्राओं ने आपस में चंदा कर परिचय सम्मेलन किया, जिसमें उत्साहित छात्रों ने या नवागत छात्र छात्राओं के उत्साहवर्धन के लिए स्वागत समारोह किया था एवं जिसमें बच्चों के द्वारा डांस भी किया गया, जिसको असामाजिक तत्वों के द्वारा सोशल मीडिया में बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया, जिसके कारण छात्र छात्राओं को मानसिक पीड़ा से गुजरना पड़ा और वायरल वीडियो के विरोध में हजार छात्र छात्राओं ने महाविद्यालय के प्राचार्य को ज्ञापन दिया, जिसे विधायक प्रतिनिधि के प्राचार्य द्वारा क्षेत्र विधायक हेतु प्रेषित किया गया। साथ ही साथ हजारों की संख्याओं में महाविद्यालयों के छात्राओं ने थाना प्रभारी को भी इस संदर्भ में ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया। छात्र छात्राओं ने अपने बयान में कहा कि महाविद्यालय में पढ़ रहे छात्र व छात्राएं पूरी तरह संस्कारी है और महाविद्यालय में हमेशा शासन के निर्देश अनुसार कार्यक्रम आते हैं, जिसमें सभी छात्र छात्राएं भाग लेते हैं। विद्यालय के हर कार्यक्रम में चाहे खेल प्रतियोगिता हो, चाहे वाद विवाद प्रतियोगिता हो, कई तरह की प्रतियोगिताएं यहाँ वर्षों से होती आ रही है और बरही महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राएं प्रदेश स्तर में स्थान बनाकर इस महाविद्यालय का नाम रोशन कर सके। कटनी जिले में अग्रणी कहा जाने वाला एकमात्र महाविद्यालय बरही ही है। आज कुछ नकारात्मक तत्वों के द्वारा महाविद्यालय के निजता के वीडियो को वायरल कर समस्त छात्र छात्राओं में मानसिक आघात पहुंचाकर महाविद्यालय के ऊपर लांछन लगाने का काम किया। उक्त वीडियो वायरल कर अपमानित करने का प्रयास किया गया है, जिसके कारण हम छात्र छात्राएं मानसिक रूप से प्रताड़ित हैं और हम यह ज्ञापन के माध्यम से मांग करते हैं कि इस नकारात्मक तत्वों के ऊपर जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। आगे इस तरह का कृत्य ना हो, अन्यथा हजारों की संख्याओं में छात्र छात्राएं सड़क पर उतरकर उग्र आंदोलन करने पर विवश हो, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। हालांकि छात्र छात्राओं द्वारा सौंपे गए ज्ञापन को लेकर बरही थाना प्रभारी द्वारा 1 सप्ताह के अंदर न्याय दिलाने का आश्वासन इन छात्राओं को दिया गया है। हमारे महाविद्यालय में जो गलत आरोप लगाए गए हैं उसको हम चाहते हैं कि वो गलत आरोप लगाए गए हैं। उस वीडियो को एडिट करके उसको वायरल किया गया है और हमारे कॉलेज को, हमारे प्रिंसिपल सर को जानबूझ के बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और हम टीआई साहब को अपना ज्ञापन सौंपे हैं। अगर हमारी कार्रवाई नहीं होती है, अगर 5 दिन का टीआई साहब जी समय दिए हैं, अगर नहीं हमको न्याय नहीं मिलता है तो फिर हम तहसील जाएंगे और अपना आंदोलन चालू करेंगे। हमारे महाविद्यालय पर लांछन लगाया गया है, उसके संदर्भ में हमने थाना बरही में अपना ज्ञापन सौंपा है। अगर 5 दिन के अंदर उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो हम सारे विद्यार्थी थाना बरही और तहसील बरही पे धरना धर के बैठेंगे। तहसील बरही और थाना के सामने लगभग 2500 बच्चों ने जाकर ज्ञापन सौंपा है। वो क्या चाहते हैं बच्चे? वो हम चाहते हैं कि जो हमारे कॉलेज पर जो घिनौना आरोप लगाया गया हमारे प्रिंसिपल सर पर या फिर हमारे भाई बहनों पर, वो आरोप लगाया गया है कि हमारे कॉलेज को कोठा बोला गया है, प्लस अश्लीलता गाना पर डांस करने का आरोप लगाया गया है। हम तो शासकीय महाविद्यालय बरही द्वारा सभी छात्र छात्राओं द्वारा जी कोई एक विशेष व्यक्ति का इस पे नुकसान तो है नहीं और इस पे जो कार्यक्रम आयोजित होते हैं फ्रेशर का, उस पर सभी छात्र छात्राएं अपने पैसा जोड़ करके इकट्ठा कर करके अपना कार्यक्रम रखते हैं और लास्ट माहौल बनाने के लिए, अपना उत्सुकता जाहिर करने के लिए कुछ गानों का जो गायन किया गया और डांस किया गया उसे तोड़ मुड़ेड़ कर और अश्लीलता बताया जा रहा है। उसमें तो हम छात्र छात्राओं ने किसी के ज़बरदस्ती या दबाव में आकर के तो डांस किया नहीं है, उसे अश्लीलता का आरोप लगाया जा रहा है, जिससे कि सभी छात्राओं को खास करके घर से आने में बड़ी असुविधा हो रही है। बस विवरण यही है कि छात्र छात्राओं पे समस्या है। क्या समस्या है? समस्या ये है कि बहनें हमारे घर से बराबर आ नहीं पा रही हैं, बस ये कलंकित के कारण कि ये कलंक लगाया गया कि अश्लीलता होती है। बताया जा रहा है कि वहाँ अश्लीलता वाले सॉन्ग लगाए जा रहे हैं। वैसे उस सॉन्ग में कुछ अश्लीलता तो दिख नहीं रही है। गार्जियन का तो रहता नहीं है, सब लड़के 150 दे करके सब कार्यक्रम करते हैं, कोई एक गार्जियन उसमें तो है नहीं। अब ऑपरेटर को जो लड़का रहा होगा कोई बोल दिया होगा कि भैया ये गाना लगा दीजिए, है ना। और हमारे लिए इस बात पे कि जो वीडियो वायरल था, हम लोग इस बात की गारंटी लेते हैं कि उस वीडियो में ना ही कोई अश्लीलता ऐसी चीज़ ही नहीं थी और ना ही कुछ था, परंतु जो वीडियो एक्चुअली थे उन वीडियो को एडिट करके नए वीडियो डाले जा रहे हैं और ऐसे गलत वीडियो गाने उस पर डाले जा रहे हैं कि लोगों का माइंडसेट ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है कॉलेज के प्रति। बहनें आधी आना कम कर दी हैं। आप क्या चाहते हैं?
बस यही कि इसके वीडियो जो है उसे सकारात्मक दृष्टि से देखा जाए, उसे नकारात्मक दृष्टि से ना देखा जाए। आश्वासन तो दिया गया है कि इसकी पुष्टि की जाएगी और हमें भी आशाएं हैं कि उनके ऊपर अच्छे नकारात्मक सोच की दृष्टि पड़े। अच्छा, 20 तारीख इस महाविद्यालय का इतना दुर्भाग्यपूर्ण दिन है जिसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है, क्योंकि यही वह काला दिन था जब हमारे विद्यार्थियों के ऊपर जो स्वागत समारोह के समय अंतिम समय में जब बच्चे डांस कर रहे थे तो उसे डांस को लेकर के सवाल किया गया और उसे अश्लीलता से जोड़ा गया। इस तरह के शब्दों का प्रयोग सोशल मीडिया में वायरल किया गया, जिससे कि हमारे बच्चे काफ़ी आहत हुए, महाविद्यालय बहुत ही आहत हुआ। और ऐसी स्थिति में बच्चे अपने सम्मान, अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए वो हमारे सामने एक प्रतिवेदन, एक ज्ञापन देने के लिए बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थी गोलबंद हुए और उन्होंने हमसे ये कहा कि क्या मीडिया कर्मी को इस कार्य के लिए हमारे प्रोग्राम में आमंत्रित किया गया था? अगर नहीं किया गया था तो ये वायरल वीडियो कैसे हो गया? और इस वीडियो में ऐसा जो डांस की बात की जा रही है, जो गाने की बात की जा रही है, अगर ये गलत गाना था तो सेंसर बोर्ड होता है, जो सेंसर बोर्ड ने उसको सेंसर्ड क्यों नहीं किया? और जब घर में अब वे लोग जो लोग इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं, वे अपने घर में जब विभिन्न कार्यक्रमों में इस पर डांस करते हैं और ठुमका लगाते हैं घर के परिवार के सदस्य, उस समय इस तरह के शब्दों का प्रयोग अपने परिवार के लिए नहीं करते होंगे जो प्रयोग हमारे विद्यार्थियों के लिए किया गया, जो उनके ही बच्चे हैं। इनकी जितनी भर्त्सना की जाए वो बहुत कम है और इसके लिए महाविद्यालय जो है, महाविद्यालय ने बच्चों से सिर्फ कहा कि आप शांति से काम लें, लेकिन बोला कि आखिर कब तक हम मर्यादा में रह करके जिएंगे। इसकी भी क्या कोई एक समय सीमा है कि जब मर्यादा में जीने के लिए हमको समाज छोड़ेगा? जब हमारे बच्चे जो हैं वो यहाँ तक कह रहे हैं कि सर हमको, हमारे लोग जो हमारे माता पिता हैं वो ये कहते हैं कि जब हम यहाँ आएंगे तो हम इस माहौल में आते हैं जहाँ पर कि इन शब्दों का प्रयोग होता है, तो हमारे माता पिता हमको कैसे भेजेंगे? हमारे छोटे भाई बहन इस महाविद्यालय में कैसे आएंगे? यानी पढ़ाई हम कैसे करेंगे? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है समाज के सामने, एक बहुत बड़ा सवाल है प्रशासन के सामने, बहुत बड़ा सवाल है हमारे महाविद्यालय के सामने और एक बहुत बड़ा सवाल है। कटनी से प्रवीण कुमार पाराशर की ये रिपोर्ट।